एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि तायरिच ली शॉन्गेर को डार्क ट्राइब की कैद से छुड़ा कर आ रहा था। अब तायरिच ली शॉन्गेर से कहता है कि एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, फिर हम सेफ हैं। ये सुनकर ली शॉन्गेर तायरिच से कहती है कि आप बहुत काइंड हो, और तायरिच भी खुश होकर कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, एक इनोसेंट लड़की को बचाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो आगे कहता है कि ये अजीब है कि ली थियन के लिए तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो। आखिर यहाँ पर कितने गार्ड्स थे? शायद ली थियन तुम्हें बहुत समय से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो ये सब बातें कर ही रहा था, तभी अचानक वो रुक जाता है। असल में ली शॉन्गेर ने तायरिच के सीने में चाकू घुसा दिया था। ऐसा करने के बाद वो बड़ी मासूमियत से कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, और तायरिच ऐसा देखते ही उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो तुरंत अपने आप को हील करता है। अब ली शॉन्गेर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तायरिच कहता है कि तुम ली शॉन्गेर नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? और वो कहती है कि सही कहा, मैं ली शॉन्गेर नहीं हूँ। और तभी वो सीरियस होकर कहती है कि तो ये कौन हो सकता है? और तभी वो तायरिच पर अटैक कर देती है, लेकिन तायरिच उससे बच जाता है। अब वो उस पर शार्प नीडल से हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। और वो उससे गुस्से से पूछता है कि असल वाली ली शॉन्गेर कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। और वो लड़की कहती है कि कभी नहीं, तुम सभी उसे फिर से दर्द पहुंचाओगे। सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे प्रोटेक्ट कर सकती है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो लड़की अपना स्वॉर्ड निकालती है और तायरिच पर स्लैश करती है, लेकिन तायरिच अपनी शील्ड से उस अटैक से बच जाता है। और जब वो सामने देखता है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है, और वो लड़की तायरिच पर पीछे से हमला करती है, लेकिन तायरिच देख लेता है। और जैसे ही तायरिच अपनी पावर का यूज करता है डिफेंस के लिए, तभी वो ली शॉन्गेर को देखता है जब वो डार्क ट्राइब की कैद में थी। हम देखते हैं कि एक आदमी ली शॉन्गेर की तरफ गंदी नीयत से बढ़ रहा था, और ली शॉन्गेर रोते हुए कहती है कि बड़े भाई, इस बार तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? वो स्वॉर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और वो आदमी उससे कहता है कि इस बार तुम्हारा भाई नहीं आएगा, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। और तभी हम देखते हैं कि ली शॉन्गेर के अंदर डिमोनिक पावर्स आ जाती हैं, और वो उस आदमी को वहीं पर मार डालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा गार्ड आता है, और वो अपने आप से कहता है कि एक बच्चे पर नजर रखना कितना मुश्किल काम है, और ये काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और एकदम से वो शॉक हो जाता है। वो उस आदमी की डेड बॉडी को देखता है जिसे ली शॉन्गेर ने मार डाला था, और ली शॉन्गेर उस आदमी से कहती है कि मेरे लिए फिर से एक और डिलीशियस चीज आ चुकी है। उसके बाद हमें तायरिच का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस इंसिडेंट को जान गया था, और वो अपने आप से कहता है कि एक आत्मा। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वांग हाउ को दिखाया जाता है, जो कि डार्क ट्राइब के चीफ से लड़ रहा था। डार्क ट्राइब के चीफ ने अपनी डिमोनिक एनर्जी से एक फिगर बना दिया था, जो कि बहुत बड़ा था। अब वो डिमोनिक फिगर वांग हाउ से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी डार्कनेस के सामने टिक पाओगे? और जैसे ही वो फिगर वांग हाउ पर अटैक करने वाला होता है, वांग हाउ दौड़ता हुआ जाकर अपनी आइस शॉट से उस पर स्लैश करता है, लेकिन उस फिगर ने वांग हाउ को अपने हाथों के नीचे दबा दिया था। अब उससे बचने के लिए वांग हाउ अपनी सोल ब्रेकिंग हैंड का यूज करता है, और वो उनसे कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं अपनी आजादी और स्ट्रेंथ को खो दूं। इतना कहकर वो उठकर खड़ा हो जाता है, और वो चीफ नी से कहता है कि तुम्हारा ये किंग कॉन्ग बस मेरे मेरिडियंस को एक्सपेंड करने में मदद कर रहा है। उसके बाद वांग हाउ अपनी पावर को यूज करता है, और ये देखकर चीफ नी कहता है कि तुमने मेरी सारी सोल पावर खत्म कर दी। और वांग हाउ अपनी डबल स्वॉर्ड से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब वांग हाउ कहता है कि चलो यहाँ का मामला तो निपट गया, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर बाकियों के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हान शाओ को देखते हैं, जो कि एक पोर्टल से बाहर आता है। अब हान शाओ मन ही मन सोचता है कि इस बार जीतना मुश्किल है, मुझे बॉस के पास जाकर हमारे अगले कदम को डिस्कस करना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी हम डेविल डीमन को देखते हैं, और डेविल डीमन हान शाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हान शाओ डेविल डीमन से कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। डेविल डीमन आगे कहता है कि तुम मेरे आदमियों से एलिक्सर बनाते हो, तो बताओ तुम आखिर कैसे मरना चाहोगे? वो आगे कहता है कि तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम मेरे हाथ से मरोगे। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और अपनी डीमन स्वॉर्ड से हान शाओ पर हमला करता है, और हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए हान शाओ ने उसके अटैक को रोक लिया था, लेकिन डेविल डीमन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उसे रोक नहीं पाता, और वो दूर खिसक जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हान शाओ किलिंग स्पिरिट रियलम में पहुंच जाता है, और वहाँ डेविल डीमन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत धीरे धीरे मारूंगा। उसके बाद वो अपनी डीमन विंग्स निकाल लेता है और हान शाओ पर कंटिन्यू स्लैश करते जाता है। वो कुछ अटैक से बच जाता है, लेकिन जैसे ही एक अटैक को वो रोकने की कोशिश करता है, वो उसे रोक नहीं पाता, और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो फिर से दूर हो जाता है। अब हान शाओ मन ही मन कहता है कि डेविल डीमन के रियलम ने सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को ही सप्रेस नहीं किया है, बल्कि मेरी स्पीड को भी स्लो कर दिया है। और हान शाओ आगे कहता है कि अगर ये बात
बात है, तो चलो मैं भी इसके साथ थोड़ा खेल खेलता हूँ। उसके बाद हान चाओ एक फॉर्मेशन बनाता है और उन फॉर्मेशंस के अंदर से कुछ ब्लू स्वॉर्ड्स निकलती हैं, लेकिन हान चाओ के इस अटैक से डेविल डीमन बच जाता है। वो सॉल डेविल डीमन का पीछा कर रही होती है जिसे हान चाओ पीछे से कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद वो सारी स्वॉर्ड्स एक हो जाती हैं और एक बड़ी स्वॉर्ड बना लेती हैं, और इससे पहले कि वो स्वॉर्ड डेविल डीमन को हिट करे वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद डेविल डीमन अपनी स्पेस आर्म का यूज करता है और वो हान चाओ के पीछे से उस पर हमला करता है। हान चाओ जैसे तैसे उस अटैक से बचता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डेविल डीमन ने अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे और वो सभी एक साथ हान चाओ पर हमला करते हैं। उसके बाद हान चाओ डिफेंस करता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, वो बस इधर उधर देख ही रहा होता है। तभी अचानक से डेविल डीमन आकर इस पर पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक से हान चाओ डेविल डीमन के किलिंग स्पिरिट रियलम से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि हान चाओ बहुत इंजर्ड हो जाता है और वो उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता। अब डेविल डीमन हान चाओ के पास आता है। अब हान चाओ डेविल डीमन से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मेरे साथ कोई और लड़ता तो मुझे प्रैक्टिस करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, तुम मेरे साथ लड़ाई करना डिजर्व करते हो। ये सुनकर डेविल डीमन कहता है कि मैं तुम्हारा प्रैक्टिस करने का वेट नहीं कर सकता, और तभी वो हान चाओ को मारने ही वाला था और हान चाओ कहता है रुको, क्या तुम दूसरे ट्राइब के लोगों का ठिकाना नहीं जानना चाहते, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और तब डेविल डीमन कहता है कि मैं किसी एक का गुस्सा सब पर नहीं निकालता, और वो हान चाओ को मारने के लिए अपना स्वॉर्ड ऊपर करता है और तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और वो डेविल डीमन को रोकता है। अब हुआ को वहाँ देखकर डेविल डीमन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है और ये एहसान चुकाने के लिए सही वक्त नहीं है। और वो हान चाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि आज इसे मरना ही होगा, और वो फिर से एक बार हान चाओ को बस मारने ही वाला था। तभी हुआ ने एक स्क्रोल जैसे दिखने वाली शील्ड से हान चाओ को बचा लिया। अब डेविल डीमन इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ पर उसे हान चाओ नहीं दिखता और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हुआ का गला दबा देता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। डेविल डीमन हुआ से कहता है कि क्या तुम जानते हो आखिर कैसा लगता है कि जब तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डाला जाता है। क्या तुमने कभी अपने आंखों के सामने अपने प्यारों को दम तोड़ते देखा है, क्या ये गलत नहीं है। वो गुस्से से हुआ का और भी जोर से गला दबाता है। वो आगे कहता है कि मेरे अंदर सिर्फ नफरत है, मैं मौत से नहीं डरता, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इतना कहकर डेविल डीमन वहाँ से चला जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म